अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेंसस चल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या कुछ जी अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे समझ में नहीं आ रहे हैं? कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आए, जहाँ पर दिक्कत पेश आए, बिला झिझक पूछ लीजिएगा। अभी तक हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। With the name of Allah, the All, the very merciful. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल। ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल उस जमाने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम जमाने हाल में कुछ वक्त से जारी है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इसकी पहचान क्या है? इन जुमलों के आखिर में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। नीज इसमें अक्सर काम के जारी रहने का वक्त भी दिया होता है कि कब से काम जारी हुआ है। और इसमें फेल वर्ब कौन सा लगता है? इसमें आईएनजी फॉर्म यानी चौथी शक्ल का इस्तेमाल होता है, V4 का। सबसे पहले वाले में V1 का हुआ था, दूसरे वाले में V4 का, और तीसरे वाले में V3 का। इसमें भी V4 का। इसका मतलब दो में V4 का इस्तेमाल होता है, जैसे रीडिंग, ईटिंग, गोइंग वगैरह। हेल्पिंग वर्ब फेले मुआविन हैव बीन और हैज बीन, हैव बीन और हैज बीन। इसको याद रखें, हैव बीन या हैज बीन। हैव बीन किसके साथ आएगा ये भी मालूम है, हैज बीन किसके साथ आएगा ये भी समझ में आ ही गया होगा अब तक। कायदा तो वही है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हैज वरना हैव का इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब मिले हुए हैं। ये भी बात आ चुकी है कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो इन दोनों के बीच में जो है जो भी आना होता है बीच में आएगा। तो ये बात याद रखें, जहां कहीं भी दो हेल्पिंग वर्ब मिले हुए हों वहां दूसरे वाले को हमेशा मेन वर्ब से पहले, बिल्कुल पहले लिखते हैं, और पहले वाले को उसी तरह लिखते हैं जैसे दूसरे हेल्पिंग वर्ब को अब तक लिखते आए हैं। और दूसरी बात इसमें सिंस एंड फोर, यूज ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस और फोर का इस्तेमाल मुतय्यन वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। मुतय्यन वक्त, मुतय्यन वक्त के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से, कल से, जनवरी से, फरवरी से, पीर से, मंगल से, 2001 से, 1999 वगैरह वगैरह। और गैर मुतय्यन वक्त के लिए फोर का इस्तेमाल होता है, जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 1 महीने से, 2 हफ्ते से, 2 साल से, 3 साल से वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर जैसे ऊपर बताया ना कि इसमें जो है क्या होता है, जारी रहने का वक्त भी दिया होता है। तो जो वक्त जब दिया जाएगा तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहला जुमला है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, फिर V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट सिंस या फोर। जैसे जुमला है, मैं 2 साल से देख रहा हूं, या 2 साल से देखता आ रहा हूं। क्या बनेगा इसका? 2 साल से देखता आ रहा हूं, मैं के लिए आई लगा देंगे, देख रहा हूं
हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव बीन, आई हैव बीन सीइंग, या आई हैव बीन वॉचिंग, लुकिंग। मैं के लिए आई, चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा हैव बीन। फिर चूंकि आईएनजी फॉर्म लगाना है तो देखने के लिए सी, सीइंग होगा। फिर 2 साल के लिए 4 2 ईयर्स, 4 2 ईयर्स। तो यहाँ 4 इसलिए लगाया क्योंकि 2 साल गैर मुतय्यन जुमला होगा। आई हैव बीन सीइंग देम फॉर 2 ईयर्स। सही है। मैं 2 साल से देख रहा हूं। आई हैव बीन सीइंग देम, या देम, देम निकाल दें वहां पे जब उन्हें नहीं है, या उन्हें यहां पे ऐड कर दें, फॉर 2 ईयर्स। वो कल से सो रहा है। He has been sleeping हम्म। yesterday हाँ, फॉर एस्टरडे, सिंस or yesterday. कल मुतय्यन है, सिंस लगाएगा, सिंस एस्टरडे। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। तो सिंस का इस्तेमाल समझ में आया ना, सिंस और फॉर का। जी। वक्त वक्त लगेगा तो उसके साथ सिंस। आप देखते होंगे ना कहीं भी इंग्लिश में अगर किसी का वो क्या नाम है, वो लिखा हुआ होता है स्कूल्स के ऊपर, जनरली तौर पर आप कॉलेजेस में देखते होंगे, या दारूल का उसमें मोहर देखे होंगे तो उसमें सन ने, सन लिखा हुआ होता है, सन उर्दू में अगर देखेंगे। और इंग्लिश में देखते हैं सिंस लिखा हुआ होता है। जी। सिंस के बाद फिर साल का, साल लिखा हुआ होता है, यानी वो मुतय्यन के लिए होता है। हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं। We have been reading हम्म। uh, for 3 days. फॉर 3 डेज, फॉर आएगा या सिंस आएगा? फॉर 3 डेज, क्योंकि दिन मुतय्यन नहीं है। वी हैव बीन रीडिंग फॉर 3 डेज। मनफी क्या आएगा इसका, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैवेंट बीन या हैजेंट बीन, आईएनजी फॉर्म, यानी वी फोर, और ऑब्जेक्ट सिंस या फोर। मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा हूं। I haven't uh, seen. आई हैवेंट I haven't देखना बीन, seen. बीन बीन छूट रहा है ना। Been. I haven't been हम्म। seen. हैवेंट बीन सीइंग या लुकिंग, देख, Uh, लुकिंग कह लीजिए तो इजी होगा। आई हैवेंट बीन लुकिंग looking uh, to सिंस, for 2 years. सिंस 2 ईयर्स, फॉर टू Since ईयर्स सही two है। years. सीन के बजाय आप लुकिंग लगा लें तो आसानी हो जाएगी। लुक के माने भी देखने के आते हैं। आई हैवेंट बीन लुकिंग फॉर 2 ईयर्स, आई हैवेंट बीन लुकिंग फॉर 2 ईयर्स। वो 2 साल से नहीं देखता आ रहा है। He hasn't been नहीं देखता. लुकिंग, He hasn't been looking 2 years. सिंस 2 ईयर्स, For 2 years. हाँ फॉर 2 ईयर्स सॉरी। ही हैजंट बीन लुकिंग फॉर, ही हैजंट बीन लुकिंग फॉर 2 ईयर्स या सीइंग फॉर 2 ईयर्स। इंट्रोगेटिव, सवालिया मुस्बत, जाहिर सी बात है वो पहले आ जाएगा। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट या सिंस फॉर। क्या मैं 2 साल से देखता आ रहा हूं? Haven't I been हैवेंट uh, आई बीन for 2 years? Haven't I been लुकिंग, looking? Have I been? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हैवेंट नहीं आएगा, ये तो मनफी नहीं। Have I? हैव आई बीन लुकिंग सही। हैव आई बीन लुकिंग फॉर 2 ईयर्स, Looking सही for है 2 years. जी। हैव आई बीन लुकिंग फॉर 2 ईयर्स, सवालिया है ये। हैव आई बीन लुकिंग, सीइंग की जगह लुकिंग लगा लें तो बोलने में सहूलत रहेगी, क्योंकि बीन और सीइंग दोनों आ जा रहा है ना। हैव आई बीन लुकिंग फॉर 2 ईयर्स, क्या वो 2 साल से देखता आ रहा है?
हैज ही बीन लुकिंग फॉर हैज 2 years? ही बीन। जी जी। क्या वो देख पा रहा है? हाँ, हैज वो ही वो बीन वो वो हैज ही बीन हैज ही बीन हाँ, हैज ही बीन लुकिंग लुकिंग फॉर फॉर 2 years? 2 years, हैज ही बीन लुकिंग फॉर 2 years, बिल्कुल सही है। लेकिन पहले पहली ले मिल गई है, तो उसके बाद फिर उसी के मुताबिक फिर जुमले बनाना फिर जो है, बस ये है कि क्या नाम है, मुतशाबिहात ना लगे, जब सारे हो जाएं एक साथ में तो फिर एकदम जो है आसानी रहेगी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सवाल या मनफी, हैवेंट या हैजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। क्या मैं 2 साल से नहीं देखता आ रहा हूं? हैवेंट आई बीन लुकिंग फॉर 2 years? फॉर 2 years, हैवेंट आई बीन लुकिंग फॉर 2 years, हैवेंट, इसमें सॉरी यहाँ पे देखो आई आना चाहिए, हैवेंट आई बीन लुकिंग फॉर 2 years, हैवेंट आई बीन लुकिंग फॉर 2 years, क्या वो 2 साल से नहीं देखता आ रहा है? हैजंट हैजेंट ही बीन ही हाँ, लुकिंग फॉर 2 years। लुकिंग फॉर hasn't 2 he years? been looking for 2 years? तो ये हमारे 4 सेंटेंसेस हो गए हैं। इन चारों पर मैं एक एक मरतबा फिर बोलता हूँ एक एक सेंटेंस, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्या वो सब लोग 3 साल से खाते आ रहे हैं? क्या वो सब हैवेंट वी बीन खाते आ रहे हैं, मनफी नहीं है ये। सॉरी खाते आ रहे हैव दे ईटिंग और एक फॉर मरतबा टू बोले, जोर ईयर्स से, आपकी आवाज नहीं आई। हैव द बीन हैव, एक बार जुमला दोहरा दीजिए। हाँ हैव, नहीं, उर्दू का जुमला क्या? क्या वो सब, क्या वो सब हैव, क्या वो सब, हैव दे बीन हैव दे बीन ईटिंग, हैव दे बीन, ईटिंग फॉर 3 years? हाँ, फॉर 3 years, हैव दे बीन ईटिंग फॉर 3 years। क्या राशिद और मोहम्मद 6 साल से पढ़ते आ रहे हैं? राशि हैज हैज क्यों आएगा? क्या राशिद और मोहम्मद? हाँ, तो प्लूरल में चला गया ना। जी। हैव जी। राशिद एंड मोहम्मद हैव राशिद एंड मोहम्मद बीन रीडिंग रीडिंग, ईटिंग रीडिंग रीडिंग फॉर 2 years, सॉरी फॉर 6 years, 6 years? 6 years। देखिए, जुमले जुमले बन जा रहे हैं आसानी से, हमारी है कि अल्फाज जल्दी नहीं आ रहे हैं, इसलिए अल्फाज को याद करना बहुत ही जरूरी है। इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली, मुस्बत सवालिया डब्ल्यू एच फैमिली के साथ, वही है नंबर 3 पे जैसा अभी हमने बनाया, उसमें डब्ल्यू एच। मैं 2 साल से क्यों देखता आ रहा हूं?
चलो इसकी जगह पे दूसरा पढ़ें, देखता क्या हो गया। जी। मैं मैं दोपहर से क्यों सोता आ रहा हूं। वाई आई हैव बीन, वाई। वाई हैव आई बीन, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। आगे। हैव आई, हैव आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 years, दोपहर से। सिंस, सिंस दोपहर, दोपहर की इंग्लिश। सिंस नॉन, सिंस आफ्टरनून। आफ्टरनून, जी, पहला सबक है ये, सिंस पहला सबक एकदम पहले वाले सबक में इसकी इंग्लिश आई थी। सिंस आफ्टरनून। सिंस आफ्टरनून। ये जाएगा वाई हैव आई बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। वो 2 साल से क्यों देखता रहा, 1 मिनट, इसकी जगह पे वो वो लोग वो लोग शाम से क्यों खेलते आ रहे हैं। वो लोग शाम से क्यों खेलते आ रहे हैं, वाई हैव दे बीन, जी, वाई हैव दे बीन वाई हैव दे बीन खेलना, खेलना। प्लेइंग, प्लेइंग, हाँ, प्लेइंग। प्लेइंग शाम से, जी, सिंस इवनिंग, ओ सॉरी, सिंस इवनिंग। सिंस इवनिंग, इवनिंग, ये तो एकदम जनरल सी चीजें हैं। वाई वाई हैव दे बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली के साथ में मनफी। सेम वही 5वें नंबर चौथे नंबर का। मैं 2 साल से नहीं क्यों नहीं बोलता आ रहा हूं। वाई हैवेंट आई बीन, हैवेंट क्यों आएगा, नहीं थोड़ी है। हाँ, सॉरी सॉरी, मनफी है। मैं 2 साल से क्यों नहीं बोलता आ रहा, हाँ जी। वाई वाई हैवेंट हैवेंट। आई बीन, आई बीन, जी जी, वाई हैवेंट आई बीन आई बीन बोलना, टॉकिंग क्यों बोलता, टॉकिंग फॉर 2 years, फॉर 2 इयर्स। वाई हैवेंट आई बीन टॉकिंग फॉर 2 इयर्स। वो 2 साल से वो 2 साल से अ, अ, क्यों चलता नहीं आ रहा है। वाई हैज चलता आ रहा है, हम्म वाई हैज ही बीन, वाई हैज ही बीन, वाई हैजंट ही बीन। चलता आ रहा नहीं, हैजंट, वाई चलता वाई नहीं आ रहा है ना, क्यों नहीं। वाई हैजंट ही बीन रनिंग, रनिंग, चलना। रनिंग, वॉकिंग। रनिंग फॉर 2 years, हाँ, फॉर 2 इयर्स। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथे वाले टेंस, इनका इस्तेमाल बहुत कम ही होता है, और गुफ्तगू में तो शाज़ो नादिर ही होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही फोर और सिंस लगाकर लोग जुमले बनाते हैं और माना अदा हो जाता है। जो जैसे कि ऊपर हमने पहले सबक में बताया था ना, कि सारों का इस्तेमाल नहीं होता है, मगर मालूम होना सबका जरूरी है। तो इसमें से एक ये भी है कि ये
चौथे नंबर पे जो है इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि जो दूसरे नंबर पर जो कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसी के साथ जो है ये इस्तेमाल हो जाता है। गर्दान क्या है? गर्दान है आई हैव बीन गोइंग, आई हैवेंट बीन गोइंग, हैव आई बीन गोइंग, हैवेंट आई बीन गोइंग, व्हाई हैव आई बीन गोइंग, व्हाई हैवेंट आई बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, वी हैवेंट बीन गोइंग, हैव वी बीन गोइंग, हैवेंट वी बीन गोइंग, व्हाई हैव वी बीन गोइंग, व्हाई हैवेंट वी बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, यू हैवेंट वी बीन गोइंग, you haven't been going, have you been going, haven't you been going, why have you been going, why haven't you been going, they have been going, they haven't been going, have they been going, haven't they been going, why have they been going, why haven't they been going, he has been going, hasn't he been, he hasn't been going, has he been going, hasn't he been going, why has he been going, why hasn't he been going, she has been going, she hasn't been going, has she been going, hasn't she been going, why has she been going, why hasn't she been going, it has been going, it hasn't been going, has it been going, hasn't it been going, why has it been going, why hasn't it been going, Ali has been going, Ali hasn't been going, has Ali been going, hasn't Ali been going, why has Ali been going, why hasn't Ali been going। तो ये गर्दान है, इसको बोलने से जबान टूटती है। फिर उसके बाद जो है सवाल जवाबात हैं। सवाल जवाबात को हल कर लीजिएगा तो इससे समझ में आएगा कि जो है समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। उसके बाद आता है ये एक लाइन हमारी, यानी चार जो टेबल हमने बनाया था, उस टेबल में जो ये वाली लाइन थी कंप्लीट हो गई है, एक लाइन कंप्लीट हो गई है पूरी, जिसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम दूसरी लाइन में आ चुके हैं, पास्ट वाली में। पास्ट का सबसे पहला है इनडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज्यादातर जो है बोलचाल के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये दो का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट, यही तीनों का, यानी जो ऊपर की तीनों लाइन में रहेंगे, इन्हीं तीनों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको जो है सुने भी और प्रैक्टिस भी करें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जमाने माजी गैर मुतय्यन, इसके अंदर जो है जमाने माजी गैर मुतय्यन, इस जमाने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम माजी में खत्म हो गया था, लेकिन काम के जारी रहने या अधूरा रहने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। इसे माजी बईद भी कह सकते हैं। इसकी पहचान क्या है? इन जुमलों के आखिर में था, थे, थी, ता था, ती थी, ते थे, या फिर लिया, दिया, खाया, पिया, सोया, रोया, मारा, पीटा, देखा, सुना, यानी आ का माना जिसके अंदर आए। आखिर में है यानी आखिर में है नहीं होता है, यानी है नहीं होता, मारा है, पीटा है, देखा है, ये नहीं होता है, बल्कि उसके बगैर ही जो आ बस आ जाए आखिर में, तो ये समझ लें कि जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, सुबह मेरा भाई आया था, सिद्दीक ने मुझे कलम दिया, मेरे दोस्त को मारा, खाना खा लिया, ताजमहल देखा, आ का आ रहा देखे, मुंबई में रहता था, करती थी वो मुझे पसंद करती थी, तुम पिछले साल देवबंद में पढ़ते थे। तो और इसमें जो है इसके मुस्बत यानी अफर्मेटिव जुमले में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, बाकी हर जगह फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव में सिर्फ, यानी एक जगह सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड आता है। मुस्बत जुमला यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पहला तरीका छोड़कर हर जगह डिड का इस्तेमाल होता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। बहुत ही आसान है, पहले वाले में सेकंड फॉर्म याद रखना होता है, यानी मुस्बत में सेकंड फॉर्म लगेगा तो डिड नहीं आएगा, जहां पर डिड रहेगा वहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। बस आसान सी बात है। सबसे पहला जुमला अफर्मेटिव, तरतीब क्या है? सब्जेक्ट है वी टू, इसके अंदर ये एक वाहिद एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर वी टू लगता है। हमने पिछले चार पढ़े, जिसमें एक में वी वन था, फिर दूसरे में वी फोर था, तीसरे में वी थ्री था, और चौथे में वी फोर था। अब ये पांचवा पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वी टू है, और सिर्फ वी टू सिर्फ इसी ही के अंदर रहेगा बस, और कहीं भी वी टू नहीं आता है। और वी टू भी इसमें भी आता है, मगर पूरे में नहीं आता है, यानी जैसे छह तरीके हैं जुमले बनाने के, छह में नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ एक तरीका यानी अफर्मेटिव मुस्बत के अंदर आएगा। तो पहला पहला जुमला है मैं दिल्ली गया था।
आई वाज आई गो, मैं दिल्ली गया था। जाने की इंग्लिश क्या है? गो। गो। अब यहां पे सेकंड फॉर्म लगाइए, V2। हेल्पिंग वर्ब नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा इसमें। जब मैं दिल्ली गया था। हाँ, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ V2 आएगा। ये बताया ना, इसमें सब्जेक्ट है, आई फिर V2 ऑब्जेक्ट, बस। एकदम आसान सा है। आई गो गोज। गो का सेकंड फॉर्म। गो। I goes. आई Go. गो का सेकंड फॉर्म क्या है? गोन। गोन। गोन तो थर्ड फॉर्म है। गो। गोन। गोज आएगा, गोज। वेंट। वेंट। Gain. Gain. वेंट। गो, वेंट, गोन। आई वेंट दिल्ली। आई वेंट दिल्ली। मैंने खा लिया था। मैंने खा लिया था। आई इटन। हाँ, थर्ड फॉर्म है वो, सेकंड फॉर्म लाइए। आई ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म है। एट। ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। एट, आई एट, मैंने खा लिया था, मैंने बोल दिया था या कह दिया था। आई से। सेड। आई सेड। जी। आई से। मैंने सीख लिया था। आई लर्न। आई लर्नड। जी। मैंने बोला था। आई स्लीप। आई हाँ, बस बस वही वही आई सेड ही आएगा। बस आई ये है कि सेड। ये ऐसे जुमले सारे इसी में ऐसे सारे जुमले, मैंने खा लिया था, मैंने बोल दिया था, मैंने कर लिया था, तो ये सब इसी में आएगा। ये सारे जुमले इसी में आएगा। वेंट टू दिल्ली। सो गया। अब वो सो गया। अब वो सो गया। अब वो सो गया। बस वही है ना, जैसे खा लिया था, ही एट। सो गया था, स्लेप्ट। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म आएगा। नाउ ही स्लेप्ट, अब वो सो गया। नाउ ही नाउ। स्लेप्ट। एकदम आसान सी बात है। उन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा। मारने की क्या है? लोगों ने मेरे दोस्त को मारा। यही। वर्ब का याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। वर्ब नहीं मालूम होगा, बिल्कुल भी बोलने पे कादिर नहीं होंगे। मारने की आती है बीट। टू बीट, बीट, बीटन। बीट उसका सेकंड फॉर्म आता है बीट। बीट, बीट, बीटन, बीटन थर्ड फॉर्म है। तो होगा दे बीट माई फ्रेंड। दे बीट माई फ्रेंड। सिर्फ सिर्फ अफर्मेटिव में डिड नहीं लगेगा, बाकी सब में डिड लगेगा। अब इसके बाद जो है सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। नेगेटिव, सब्जेक्ट, डिडंट, V1। अब यहां पर V1 आएगा, ठीक है ना। मैं दिल्ली नहीं गया था। मैं दिल्ली नहीं गया। आई नॉट गोइंग। I didn't. हम्म। आई डिड। आई आई डिडंट डिड। गो टू दिल्ली। आई डिडंट गो दिल्ली आई या टू दिल्ली, दोनों लगा लीजिए। दोनों तरीके से बोल बोल सकते हैं, टू के साथ भी विंटेज इंग्लिश टू, और विदाउट मॉडर्न इंग्लिश आई डिडंट गो दिल्ली।
मैंने नहीं खाया था। आई डिडंट आई डिडंट ईट। आई डिडंट ईट। हाँ। मैं नहीं मैं नहीं सोया था। आई डिडंट स्लीप। स्लीप। स्लीपिंग। आई डिडंट स्लीप, बस। वो नहीं सोया। ही डिडंट स्लीप। ही डिडंट स्लीप। बस एकदम आसान सी बात है। इसमें भी डिड लगेगा, इंट्रोगेटिव सवालिया मुस्बत, बट डिड पहले आ जाएगा। क्या मैं दिल्ली गया था? डिड आई गो टू दिल्ली। दिल्ली। बिल्कुल सही है। डिड आई गो टू दिल्ली। क्या वो सो गया था? डिड ही हम्म। स्लीप। डिड ही स्लीप। डिड ही स्लीप। नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या मैं दिल्ली नहीं गया था? डिडंट आई टू जी। आई गो डिडंट टू आई। दिल्ली। हाँ, डिडंट आई गो टू दिल्ली। डिडंट आई गो टू दिल्ली। क्या वो नहीं सोया? डिडंट ही स्लीपिंग। स्लीप। बिल्कुल। डिडंट ही स्लीप, एकदम आसान सा बनाना है। बस थोड़ा सा समझना है, बस उसमें डिड कहाँ लगाना है और कहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाना है, बस। सेकंड फॉर्म मुस्बत में सेकंड फॉर्म लगेगा, और जैसे ही सेकंड फॉर्म नहीं लग रहा है तो वहां पर डिड आ जाएगा। अगर डिड आ रहा तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगा वर्ब का, और अगर डिड नहीं आ रहा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली। मैं दिल्ली कब गया था? व्हेन आई गो टू दिल्ली। व्हेन डिड। व्हेन डिड हम्म। गो टू दिल्ली। व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली। व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली। वो कब सोया, वो क्यों सोया? व्हाई डिड ही स्लीप। स्लीप। व्हाई डिड ही स्लीप। वो क्यों खेला? व्हाई डिड ही प्ले। प्ले। वो क्यों बोला? व्हाई डिड ही स्पीक। बोला स्पीक। जी। यही है तरीका। नेगेटिव इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यू एच फैमिली। मैं दिल्ली कब नहीं गया था? व्हाई डिडंट आई गो टू दिल्ली। व्हाई व्हेन डिडंट आई गो टू व्हाई दिल्ली। व्हेन डिडंट आई गो टू दिल्ली। वो क्यों नहीं सोया? व्हाई डिडंट ही स्लीप। स्लीप। व्हाई डिडंट ही स्लीप। बिल्कुल आसान सा है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना है। पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा थोड़ी मशक्कत पेश आएगी, मगर उसके बाद जब बोलने लगेंगे तो आसान सा रहेगा। आई वेंट, आई डिडंट गो, डिड आई गो, डिडंट आई गो, वाई डिड आई गो, वाई डिडंट आई गो। वी वेंट, वी डिडंट गो, डिड वी गो, डिडंट वी गो, वाई डिड वी गो, वाई डिडंट वी गो। यू वेंट, यू डिडंट गो, डिड यू गो, डिडंट यू गो, वाई डिड यू गो, वाई डिडंट यू गो। They went, they didn't go, did they go, didn't they go, why did they go, why didn't they go? He went, he didn't go, did he go, didn't he go, why did he go, why didn't he go? She went, she didn't go, did she go, didn't she go, why did she go, why didn't she go? It went, it didn't go, it didn't, sorry, it went, it didn't go, did it go, didn't it go, why did it go, why didn't it go? Ali went, Ali didn't go, did Ali go, didn't Ali go, why did Ali go, why didn't Ali go? तो ये गर्दान है, इसको बोलेंगे तो इससे जबान जो है थोड़ी सी आसानी सहूलत पैदा होगी और समझ में भी आएगा। बाकी नीचे से जुमले दिए गए हैं, जुमलों को बनाने की पूरी कोशिश कीजिए ताकि जो है सहूलत हो और आसानी हो समझने में और बातचीत करने में। तो ये दोनों हो गए हैं, दोनों को पढ़ लीजिएगा। जो पहला वाला सबक था कंटिन्यूअस वाला, उसको पढ़ लीजिएगा, बस समझ लीजिएगा। सिंस और फोर का समझ लीजिए, और उसके बाद ये वाला तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, यही हमेशा बार बार इस्तेमाल होगा बातचीत करने के अंदर। इंडेफिनिट टेंस वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं।
चलिए ठीक है फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।